तो वो जमशेदपुर झारखंड के नहीं बल्कि हमारे नेपाल ही के हैं। वो हमारे स्टेज पर मेहमान की हैसियत से नहीं बल्कि एक मेजबान की हैसियत से बैठे हैं। लिहाजा इनसे जो मेरी मुराद है वो रफीक मुहतरम जनाब कारी आबिद हुसैन साहब जमशेदपुरी झारखंड है। मैं उनको निहायत अदब व इहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ लाए और थोड़ी देर के लिए माइक संभालें। हेलो 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 इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है कि सबसे पहले सलाम करता हूँ, ना बम ना बारूद ना तीर से वार करता हूँ, ना बम ना बारूद ना तीर से वार करता हूँ। मैं तो आशिक़े रसूल हूँ, सलाम से वार करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह स्टेज से बड़े ही अच्छे अंदाज में सलाम का जवाब आया। स्टेज से सलाम का जवाब माइक पकड़ के एक ही आदमी ने दिया, लेकिन आप हजरात काफी तादाद में यहाँ मौजूद है। मुझे यूं मालूम हो रहा है कि मैं सलाम नहीं कर रहा हूँ बल्कि आप हजरात से चंदा मांग रहा हूँ। आप हजरात इतने शर्मा रहे हैं जवाब देने में। फिर से करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जाग गए हैं नेपाल वाले। चलिए माशाअल्लाह। आइए हजरात, नेपाल की सरजमीन में पहली मर्तबा हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज को इतने बड़े मुशायरे में मदऊ किया। और जनाब अब्दुल गफ्फार साहब, जनाब आलम साहब, जनाब शमीम अहमद साहब संजरी, जनाब फैसल अहमद साहब, जनाब शादाब आलम साहब, इन तमाम और अराकीन मुशायरा का जिन लोगों ने इस मुशायरे को सजाया और मेहनत किया, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आइए हजरात, 28 घंटे का सफ़र करके आप हजरात से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। सफ़र बहुत लंबा और हालत भी ख़राब हो रही थी। रास्ते में 5 से 6 घंटा जाम में फंसा रहा। आप हजरात के पास बड़े ही मशक्क़त के साथ हाजिर आया। आप हजरात मेरे इस सफ़र को ज़ाय नहीं करें, बल्कि आप हजरात जिस अंदाज से सुन रहे थे वैसे ही सुने। शायर हिंदुस्तान दिल खैराबादी जनाब कारी कमरुल इस्लाम कमर साहब हमारे सीनियर शोरा आप हजरात के बीच मौजूद हैं। आप हजरात को उनको भी सुनना है। आप हजरात को अगर शेर पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह से इस नाचीज की हौसला अफजाई फरमाइएगा, ताकि आप हजरात को भी अपने जिक्र अदा करने का सवाब मिल जाए और मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए। तो साथ इंशाअल्लाह हाजिर करता हूँ बतौर खास जी इरशाद आली एक मर्तबा दुरूद पाक का हदिया पेश करें। आवाज़ से सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। रहमत कह दीजिए सुभान अल्लाह, जरा और आवाज सुभान अल्लाह। रहमत 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 आलम की रे बज़्म जो सजाएंगे रहमते 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 दो आलम की बज़्म जो सजाएंगे
रे देखना 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 वो जन्नत में अपना घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह क्या कह रहे भाई। जी 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 बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखना वो जन्नत में अपना घर बनाएंगे अपना घर बनाएंगे और आशिक़े 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 मोहम्मद का आशिक़े मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक़े मोहम्मद का नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। शहंशाहे निजामत जनाब हजरत मौलाना मुजाहिद हसनैन हबीबी जिंदाबाद। शहंशाहे निजामत जनाब हजरत मौलाना मुजाहिद हसनैन हबीबी जिंदाबाद जिंदाबाद। कुल नेपालो हिंद नातिया मुशायरा माशाअल्लाह। आशिक़े मोहम्मद का जब बुलावा आएगा रे नात मुस्तफा पढ़े करे वो मदीना जाएंगे। आप हजरात खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, लाइट जल जाएगा इंशाअल्लाह। आइए हजरात मैं 4 मिसरे और आप हजरात की खिदमत में हाजिर करता हूँ। चूंकि ये नातिया मुशायरा है, नाते रसूल से हटकर दूसरा कलाम नहीं होना चाहिए, लेकिन आज मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने मदारिस इस्लामिया को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की है। मदारिस इस्लामिया के ऊपर नापाक साजिशें रची जा रही है कि मदारिस इस्लामिया में नूरानी कायदा नहीं बल्कि अलकायदा की ट्रेनिंग दी जाती है। हाजिर करता हूँ, बिल्कुल सच्ची बात कहूँगा, मुलाहिज़ा फरमाए। जी इरशाद। मैंने ही हाकिमा मैंने ही हाकिमा मैंने ही हाकिमा को जगाया था नींद से। सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। मैंने ही हाकिमा को जगाया था नींद से, जगाया था नींद से। मैंने ही हाकिमा मैंने ही हाकिमा को जगाया था नींद से, जगाया था नींद से, जगाया था नींद से। मुझ पर ही बम धमाके का इल्जाम आ गया। मुझ पर ही बम धमाके का इल्जाम आ गया। मुझ पर ही बम धमाके का इल्जाम आ गया और नूरानी का बहुत शुक्रिया। मुझ पर ही बम धमाके का इल्जाम आ गया। नूरानी कायदा था मेरे हाथ में फ़क़ते, मेरे हाथ में फ़क़ते। नूरानी कायदा था मेरे हाथ में फ़क़ते, मेरे हाथ में फ़क़ते, मेरे हाथ में फ़क़ते। अल-कायदा के साथ मेरा नाम आ गया। अल-कायदा के साथ मेरा नाम आ गया। अल-कायदा के साथ मेरा नाम आ गया। मुझ पर ही बम धमाके का इल्जाम आ गया। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा आऊंगा इंशाअल्लाह।
मदीना। भाई दो भाई कहाँ गए ऑपरेटर साहब, पूरी आवाज दो यार। हाँ आइए दिल भाई, माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज देखिए लोग पूछने को ये हाल आ गए, हम इंडिया से चलकर नेपाल आ गए, लेकिन बड़ी ताखीर में हम आए। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात ये कहनी है कि आप जितना बेताब है उससे कई गुना ज्यादा हम बेकरार भी थे और बेताब भी थे कि कब मुझे मौका मिले हम आपसे मुलाकात करें। लेकिन ये क्या कहते हैं कि भीरपुर और भीर नगर में जो है मुतशाबिहात लगा, तो हम पहुंचना कहीं था, पहुंच गए कहीं और, तो उसमें ताखीर हुई। फिर सरहद को पार करना, ये तो अच्छा है कि भाई यहाँ पे अपना पासपोर्ट की जरूरत है, न कोई चीज की जरूरत है, चले आए। इंशाल्लाह एक शेर सबसे पहले मैं पासपोर्ट ही पे सुनाऊंगा, उनके बाद इंशाल्लाह मैं महफिल का। ये माइक बहुत बिल्कुल जानलेवा है, आवाज खींच रहा है, इतनी आवाज तो जनाब दिल खैराबादी खांसते हैं तो निकाल देते हैं, है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों जनाब दिल खैराबादी, जनाब मुजम्मिल हयात, जनाब अशफाक बहराइच जी, और इसी तरह से मेरे दोस्तों जनाब कमरुल इस्लाम कमर उड़ीसा, और नन्हे शायरों में सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने नाम रोशन किया, और इतनी कम उम्र के अंदर जिनको पढ़ने का अंदाज अच्छा मिल गया, मेरे दोस्तों हमजा गाजी जो 4 साल का ये बच्चा मौजूद है, और मोहम्मद कैफ मौवी है जिनको पढ़ने का अंदाज, क्लासिकल आवाज इनके पास मौजूद है। गोया के पूरी तरह से आबिद हुसैन आबिद टाटा वो भी मौजूद है, और उसी तरह से मेरे दोस्तों तमाम हमारे फैयाज फैजी साहब जो आपके नेपाल की नुमाइंदगी करते हैं वो भी मौजूद है। इस तरह से इनका नाम लोग इनका छोड़ दो, जो जर्रा जहां है वही आफ्ताब है। मैं सबसे मुलाकात कराऊंगा, पहले मैं आपसे मुलाकात कर लूं। भाई माइक में आवाज दे दो यार, बिल्कुल ही आवाज नहीं, कहां आवाज है? हाँ भाई, शायरों की बद्दुआ से डर के रहिए, बद्दुआ दे देंगे कोई बेटा आपका शायर बन जाएगा, कभी रात में सो ही नहीं पाएगा, है कि नहीं? रात भर जागो, दिन में भागो, कभी एयरपोर्ट पे भागो, बस स्टैंड में भागो, भागते रहो, जितना है भागना भागो। इसलिए थोड़ी और आवाज दीजिए। हमारे अब्दुल जब्बार साहब या अब्दुल गफ्फार साहब है, प्रधान जी, मुखिया जी, माशाल्लाह। अब्दुल गफ्फार साहब माशाल्लाह, गफ्फार साहब आप बैठिए, अब आपको इंशाल्लाह वो इंजेक्शन लगाया जाएगा कि इंशाल्लाह सुबह तक आप उठेंगे नहीं। बस मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि तैबा की धूल कर दे मेरे मौला, पाबंदे रसूल कर दे मेरे मौला, महाल महक जाए जिधर से ये गुजरे, गफ्फार भाई को वो फूल कर दे मेरे मौला। तो इंशाल्लाह पूरी तवानाई के साथ मुखिया जी बैठेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं शेर पढ़ रहा हूँ तो उनके हाथ जेब में जा भी रहे, लेकिन इंशाल्लाह लेके आएंगे, बहुत लंबा सा लेके आएंगे, छोटा लेके नहीं आएंगे, क्योंकि अगली बार इन्हें मुखिया फिर बनना है इंशाल्लाह। तो आइए मेरे दोस्तों, जनाब हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहू मद्दसिल्लाहुल आली एक शख्स नहीं, एक शख्सियत का नाम है। इतनी ताखीर से आने के बावजूद भी उनको अपना यकीन किसी शायर पे नहीं, किसी पर नाजिम पे नहीं, बल्कि यकीन और भरोसा उनका देखा मैंने तो खुदा पे है। का रब को यही मंजूर था कि हम इतनी ताखीर में आप पहुंचेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मुशायरा जो बड़ा होता है उसके शुरू होने का वक्त यही होता है जिस वक्त मैं आ गया हूँ। यकीन जानिए कुछ खाया पिया नहीं हूँ, न कपड़ा बदला हूँ, डायरेक्ट यहाँ आ गया हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पे बैठ के कोई बिस्किट खा के मैं रोजा खोल लूं, उनके बाद फिर सेहरी खाने की कोशिश करेंगे मुशायरा के बाद। आप लोग भी साथ देंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा मुझे बताइए, मुशायरे का आगाज हो गया है, चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ और यहीं से मुशायरे का आगाज करना चाहता हूँ। जाबिर शमसी साहब उड़ीसा कटक यहाँ मौजूद है। सबसे पहले मैं इंशाल्लाह आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ और हमदे बारी ताला के चंद शेर पढ़ने से पहले एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि ये देखे जावेद कलीम भाई जेके मीडिया, अल्लाह अकबर, मऊ से उठा के आप नेपाल में बुला लिए, ये बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह आज के इस मुशायरे को इस कैमरे में ऐसे कैद कर कर पूरी दुनिया के अंदर रवा दवा करेंगे कि इंशाल्लाह लोग आपको मुबारकबाद देने पे मजबूर हो जाएंगे इस नेपाल की सरजमी पे। शेर देखिए हजरात, पढ़ता हूँ कि चक्कर न हज कमेटी के काटू न कोर के। वाह वाह, कसम खुदा की हर दिल की आवाज है। सिर्फ 2 पर लगा दे अल्लाह ताला तो कसम खुदा की ना कोई नेपाल में न हिंदुस्तान में नजर आएगा, सब मदीने पाक में नजर आएगा, है कि नहीं? ये गरीबी की जंजीर जो है कदमों से लगी हुई है। थोड़ा शेर देखिए हजरात कि चक्कर न हज कमेटी के काटू न कोर के, ये एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के, और अल्लाह
मेरे जिस्म में दो पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। बहुत अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे तू, बिना पासपोर्ट के। इंशाअल्लाह थोड़ा सा मैंने अभी मैंने ट्राई बॉल मारा है, अब देखा है कि आप कितने पानी में हैं।